प्रदेश विदिशा जिला गंज बासुंदा तालुका। यहाँ पर मैं आरोग्य शिविर करने आया और मुझे क्या मिला, एक नई दृष्टि मिली। वहाँ के जो सेवा कर्मी हैं उनके मैं आभार माना कि मैं इसलिए आया कि मेरे सगे संबंधी जवान हैं लेकिन अनेक व्याधियों से परेशान हैं। ऐसा क्यों हो रहा, ये जानने के लिए मैं आया और यहाँ मुझे उचित एक रास्ता मिला हमारे नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए। कर मुझे नई दृष्टि मिली। नहीं, बात क्या है, पहले हमारे पूर्वज खाना नहीं मिलता था, साहब जी खाना नहीं मिलता था, इसलिए बेचारे वो बीमार रहते थे। अब सब खाने को है लेकिन उनको कई तरह की बीमारी होते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, गले की बीमारी, ये बीमारी, एसिडिटी। तो ये सत्संग से मुझे जीने की एक नई राह मिली और उसी के लिए मैं आया था। और मैं तुम्हारे गंज बासुंदा बहुत सारा काम छोड़ जा रहा हूँ, आप जरूर फॉलो अप करना। आप वो पहले माध्यमिक उत्कृष्ट शिक्षण के प्रिंसिपल से मिले साहब जी, उनको बोलो भाई जब ये 100 बच्चे को अच्छा लगा तो 1800 बच्चों को तुरंत इसको लागू करो। और तुम्हारे वो इनको मिलो, क्या बोलते हो, कैलाश जी को बोलना इनकी तरह और 5 स्कूलों में लागू करें। फिर 2 अक्टूबर से पूरा जिला लेंगे। प्रदेश विदिशा जिला गंज बासुंदा तालुका। यहाँ पर मैं आरोग्य शिविर करने आया और मुझे क्या मिला, एक नई दृष्टि मिली। वहाँ के जो सेवा कर्मी हैं उनके मैं आभार माना कि मैं इसलिए आया कि मेरे सगे संबंधी जवान हैं लेकिन अनेक व्याधियों से परेशान हैं। ऐसा क्यों हो रहा, ये जानने के लिए मैं आया और यहाँ मुझे उचित एक रास्ता मिला हमारे नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए। कोथिंबीर, पुदीना, कड़ी पत्ता, इसका जूस है और ये सब बॉइल्ड है, यानी ये पाचन के लिए हल्के हैं। बटाटा, गाजर, कद्दू, गोभी और ये घी का टुकड़ा है, यानी इससे एसिडिटी नहीं होगी। इस तरह दोपहर का बिना तेल का और बिना आटे का ये अच्छा नेचुरल भोजन है, पचाने के लिए हल्का। बॉइल्ड गोभी, बॉइल्ड बीट, बॉइल्ड बटाटा। और जूस किस बात का है? करेले का। करेला। और ये क्या है? मक्खन। मक्खन। और ये मक्खन किस लिए? इसके साथ। चाचा के आखिरी दिनों में मैंने चाचा को कहा था कि आपने जो परंपराएं हमें सिखाई है हम उसका पालन करेंगे। जिस रास्ते पर आप चले हैं उसी रास्ते पर मैं चलने की कोशिश करूँगा। और जिस तरह आपको पिछले जन्म के कई साथीदार मिले उसी तरह उनके साथ संबंध कायम रखते हुए मैं भी पिछले जन्म के जो भी सगे संबंधी मिलते हैं उनसे मेल जोल कायम रखूँगा। तो यहाँ जब मैं आया तो मुझे लगा कि ये सभी लोग मेरे अनेक जन्मों के साथीदार हैं। यहाँ पर सभी लोग हमारे सेवा में जुड़े हैं, उनका एहसान मानना या वापस करना बड़ा कठिन है। इसमें तो शायद वकील साहब यानी रविंद्र रघुवंश जी हर रोज़ हमें गाने भजन सुनाकर हमको आध्यात्म की रुचि बढ़ाते हैं। दिग्पाल रघुवंशी जी बड़े सीधे सरल आदमी हैं। उन्होंने कहा कि कई सत्संग के माध्यम से जुड़कर मैं यहाँ तक आया हूँ। बड़ी निर्भयता से वे कहते हैं और मुझे उनसे उम्मीद है कि वे कैलाश जी के साथ 6 लाख बच्चों तक मित्र ध्यान पहुँचाने में रुचि लेंगे और कैलाश जी का साथ में ही। मित्रांनो, म्हणतात ना, मरावे परी कीर्तिरूपी उरावे।
म्हणून कीर्तिरूपाने उरण्यासाठी काबाड कष्ट करून प्रतिष्ठा मिळवायलाच पाहिजे. प्रतिष्ठित माणसाला व्हॅल्यू असते, पण प्रतिष्ठा मिळाली की तुम्हाला अनेक शत्रू तयार होतात. म्हणजेच शत्रू मिळवण्यासाठी देखील फार मोठं काम करायला लागतं आणि काबाड कष्ट करावे लागतात. पण शत्रू तयार होतात म्हणून मोठं काम करायचं सोडू नका, प्रतिष्ठेपासून दूर राहू नका. नावाची चर्चा तर तुमच्या झालीच पाहिजे. म्हणतात ना, तुम्ही नादच केलाय फेट, ओ सेठ तुम्ही माणूस हायलाइट रे. बॉडी डिटॉक्स होवे इसलिए सवेरे यह छाछ नारियल नींबू क्या छाछ नारियल नींबू हाँ, तो इसका जूस देते हैं. तो हम लोग भी इसे घर में मल्टीपर्पज जूस बनाए, यानी यहाँ नींबू, नारियल, छाछ और ये भी है कोथिंबीर. तो ये सब हमारे बॉडी को फिल्टर करती है. गुरुजी हमें यहाँ खाना खाने के बारे में यहाँ मार्गदर्शन करेंगे. तो मुझे बताओ कि जो आम शादी ब्याह रहते हैं तो वहाँ डट के हम तेल, घी, पूरियाँ खाते हैं, और यहाँ पर तो पूरी घी ऐसी दिखती नहीं. तो यहाँ के खाने में क्या बदलाव है? कम तेल इस्तेमाल होता है यहाँ खाने में. ओके ओके. और जो गरम मसाला वगैरह रहता है वो भी कम इस्तेमाल होता है. बहुत कम यूज़ करते हो. जीरा ज्यादा होता है. जीरा ज़्यादा होता है, जीरा और हींग ज्यादा इस्तेमाल होता हींग जास्ती यूज़ करते हो. है. तो नमक भी देखो, थोड़ा चलता है. ये आज के दिन भर के खाने की सामग्री है जिसे हम सीख सकते हैं कि हमें अपने घर में भी जास्ती से जास्ती क्या खरीद कर लाना चाहिए. और वे बार बार बोलते हैं कि जो सीजनल मटेरियल है, जो सस्ता मटेरियल है, उसे ही खरीदो. बहुत महंगा 200 रुपये किलो के सेब वगैरह मत खरीदो. तो इस तरह ये जूस के लिए, मुझे लगता है ये जूस के लिए इतने सारे नींबू काटे जा रहे हैं. तो ऐसा ये जो भोजन है, यहाँ तो हम परिणाम देख चुके हैं कि लोगों की दृष्टि अच्छी हो रही, किडनी के विकार दूर हो रहे, डायबिटीज़, बीपी कम हो रहा, वज़न भी कम हो रहा, और मेरा भी वज़न 1 किलो कम हो गया. बॉडी डिटॉक्स होवे इसलिए सवेरे यह छाछ नारियल नींबू क्या छाछ नारियल नींबू हाँ, तो इसका जूस देते हैं. तो हम लोग भी इसे घर में मल्टीपर्पज जूस बनाए, यानी यहाँ नींबू, नारियल, छाछ और ये भी है कोथिंबीर. तो ये सब हमारे बॉडी को फिल्टर करती है. ज्ञान व सेवा मानव सेवा अभियान गंज बासुंदा का बहुत आभारी हूँ, और गुरुजी का भी बहुत आभारी हूँ. कल ही गुरुजी ने बच्चों के बारे में बहुत सारी चिंता जताई, और गुरुजी ये वह पोस्टर है कि हमारे भारत में 50 साल पहले विनोबा भावे और या सत्यनारायण जी गोयनका इनकी बातचीत हो गई. वे कहने लगे कि गुरुजी मुझे एक ऐसी विद्या मालूम है जो बच्चों को तनाव से निकाल सकती है. तो विनोबा भावे बोले, मैं तो नहीं मानता, लेकिन तुम मुझे जेल के कैदी और स्कूल के बच्चे सुधार के दिखाओ. तो इस बात से आज 50 साल हो गए, ये विद्या बच्चों तक नहीं गई. दूसरा पोस्टर लो. तो मैं इस बात से दुखी होकर हमारे महाराष्ट्र के मुख्य चीफ सेक्रेटरी से झगड़ा किया. मैं बोला, सर ऐसे अमृत विद्या है, बच्चे बहुत दुखों से ग्रस्त है, हमारी ताकत नहीं कि हम सारे बच्चों के पास पहुँचे, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल स्कूल है, कुछ मेरे झेड़पी के, कुछ हमारे घर के स्कूल है. तो आओ हम उनके माता पिता को ये विद्या बताएंगे. तीसरा पोस्टर लो. तो इस बात से हमारे मुख्य सचिव ने लिखा कि भाई इस पर जांच करो. तो गुरुजी हमारा यही उद्देश्य है कि वह जो बच्चों के लिए ध्यान साधना बताई, जो आप बताते हो कि अंदर जाओ, 10 साल का बच्चा है 10 मिनट, 5 साल का बच्चा है 5 मिनट, तो वही विद्या गवर्नमेंट के पास महाराष्ट्र शासन ने रिकॉर्डेड की है. और भारत माता ने क्या किया कि 15 अगस्त 21 को मेरे से एक शपथ ली गई कि जग के 300 करोड़ बच्चों एवं माता पिता तक ये विद्या पहुंचाऊंगा.
अब गुरुजी, हमारे महाराष्ट्र में परभणी नाम का देहात है, वहाँ 6000 लोगों में से 5000 लोग इस विद्या को करते हैं। जो पहले गुंडे आवारा थे, झगड़ालू थे, आज वो सारा सज्जन बन गए। आपका ही वो ध्यान है। देखो, तो आपके माध्यम से ये भारत भर संदेश जाएगा कि हमें 6 लाख देहातों को सुधारना है। और गुरुजी, अभी तो हर एक के हाथ में ये विद्या है। हमारा मोबाइल खोलेंगे किसका भी, हम गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो मित्र उपक्रम नाम से टाइप करो तो ये दिखाएगा, और इसमें ये विद्या कैसी है, क्या है, ये सब दिखता है। रखो, यही नहीं गुरुजी, तो अगर आप पंतप्रधान जी से बात करेंगे कि भाई तुम तो इतने सारे दिन मनाते हो, हमसे थालियां बजवाते हो, कैंडल पिटवाते हो, लगवाते हो, तो एक बार मन की बात पे इस कार्यक्रम की बोलो। दिन भर उसकी चर्चाएं होती रहेंगी, वाद विवाद झगड़े होते रहेंगे, लेकिन माता पिता देखिए ध्यान जाएगा। जब बच्चे स्कूल में हम एक दिन बनाएंगे, जैसे मोदी जी का जन्मदिन है 17 से, नहीं वो तो यही सब पूरा भारत माता है ना साहब जी। तो मोदी जी अगर इस बात को 17 सितंबर को मान लो सारे जग भर में एक ड्राइंग परीक्षा रखते हैं, तो सारे बच्चों के माँ बाप तक ये ध्यान जाएगा। और इसलिए मुझे बड़ा आनंद हो गया कि आपके यहाँ आकर मैं गंज बासुंदा के शिक्षण अधिकारी को मिला विदिशा के, और 6 लाख बच्चों के लिए 2 अक्टूबर से कार्यक्रम शुरू किया जाए ऐसी विनंती की, और उसका पायलट मैंने यहाँ के माध्यमिक उत्कृष्ट शिक्षण स्कूल में लगाया, जो बड़ा अच्छा है। और बच्चे वहाँ टीचर ने रिमार्क दिया कि बच्चों को तनाव से मुक्त करने वाली विद्या है। धन्यवाद गुरुजी। और गुरुजी, जग के सारे बच्चे अगर ये ध्यान करेंगे तो बड़े बड़े लोगों का कहना है, पढ़े लिखे लोगों का, कि एक ही जनरेशन में वर्ल्ड वॉर खलास हो जाएगी। गुरुजी, मैंने ग्राम विकास विभाग केंद्र सरकार में भी यह रट लगाई है कि यह सभी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। तो अगर हम 6 लाख देहात में से इस विद्या को लागू करते हैं तो हमारे परभणी जैसे गांव सुधर सकते हैं, कावल गांव जैसे। और इसलिए ये संदेश जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली को भी मैं भेजूंगा, और वे उसे सेंसिटाइज करें, चाहे कौन सा भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो। जब वे लोग कहते हैं कि कंसोलिडेशन ऑफ स्कीम्स, तो मैं कहूँगा कंसोलिडेशन ऑफ सेक्रेटरीज लाइक एजुकेशन, हायर टेक्निकल, मेडिकल, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, ये सभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सभी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। हाथी के गले से फूल की माला गिर जाए और हाथी को नहीं मालूम पड़े, बस ऐसी मौत तो सभी चाहते हैं। बोले ऐसी ही होगी, मानव योग साधना में ऐसी ही होगी। शिकायत है, आप आम आदमी की तरफ बड़ी भी रहनी चाहिए। आप आम आदमी की तरफ बैठते हो, आपको तो हम वीआईपी नजर से देखते हैं, हम आपको इंटरनेशनल वीआईपी नजर से देखते हैं, और आप ऐसे हमारे में घुल मिल जाते हो। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, वो मुझे चरण स्पर्श करने दीजिएगा। मानव सेवा अभियान गंज बासुंदा का नाम बड़ा करे देश भर में। गुरुजी हमें यहाँ खाना खाने के बारे में यहाँ मार्गदर्शन करेंगे। तो मुझे बताओ कि जो आम शादी ब्याह रहते हैं तो वहाँ डट के हम तेल घी पूरियाँ खाते हैं, और यहाँ पर तो पूरी घी ऐसी दिखती नहीं। तो यहाँ के खाने में क्या बदलाव है? कम तेल इस्तेमाल होता है यहाँ खाने में। ओके ओके। और जो गरम मसाला वगैरह रहता है वो भी कम इस्तेमाल होता है। बहुत कम यूज़ करते हो? जीरा ज़्यादा होता है। जीरा ज़्यादा होता है? जीरा और हींग ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हींग जास्ती यूज़ करते हो? तो नमक भी देखो, थोड़ा चलता है। ये आज के दिन भर के खाने की सामग्री है जिसे हम सीख सकते हैं कि हमें अपने घर में भी जास्ती से जास्ती क्या खरीद कर लाना चाहिए। और वे बार बार बोलते हैं कि जो सीजनल मटेरियल है, जो सस्ता मटेरियल है, उसे ही खरीदो। बहुत महंगा 200 रुपये किलो के सेब वगैरह मत खरीदो। तो इस तरह ये जूस के लिए
मुझे लगता है ये जूस के लिए इतने सारे नींबू काटे जा रहे हैं। तो ऐसा ये जो भोजन है, यहाँ तो हम परिणाम देख चुके हैं कि लोगों की दृष्टि अच्छी हो रही, किडनी के विकार दूर हो रहे, डायबिटीज़ बीपी कम हो रहा, वज़न भी कम हो रहा, और मेरा भी वज़न 1 किलो कम हो गया। मानव सेवा अभियान गंज बासुंदा का नाम बड़ा करे देश भर में। हाथी के गले से फूल की माला गिर जाए और हाथी को नहीं मालूम पड़े। बस ऐसी मौत तो सभी चाहते हैं। बोले ऐसी ही होगी, मानव योग साधना में ऐसी ही होगी। शिकायत है, आप आम आदमी की तरफ बड़ी भी रहनी चाहिए। आप आम आदमी की तरफ बैठते हो, आपको तो हम वीआईपी नज़र से देखते हैं, हम आपको इंटरनेशनल वीआईपी नज़र से देखते हैं, और आप ऐसे हमारे में घुल मिल जाते हो। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, वो मुझे चरण स्पर्श करने दीजिएगा। जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे आपकी याद करने की शक्ति या नेतृत्व की शक्ति ये आपके अंदर विकसित होगी। आप अपने जीवन में अच्छे सुगमता से आगे की ओर बढ़ सकेंगे। यही सर का कहना है, वो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी, यहाँ पे आके सही रास्ता दिखाया था, बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें मत खोलो। अब यहाँ पर देखो 5 लेडीज टीचर लोग हैं, और भारत सरकार में भी वुमेन एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा अच्छा समझा जाता है। तो हमारे टीचर लोग मन ही मन इस तरह से मंगल मैत्री कहेगी कि हम व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हमारे सभी जो 200 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको ये मालूमात करेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो माता पिता के तौर पर उन्हें भी ये आवश्यक है। इसी तरह बच्चे लोग, अभी आप मेरे साथ साथ कहो, हम गूगल प्ले स्टोर से, बोलो जोर, मित्र उपक्रम डाउनलोड करेंगे। हमारे माता पिता को यह 13 मिनट की क्लिप दिखाएंगे, और दिन में 2 बार उनके साथ ध्यान करवाएंगे। इसी तरह हम स्कूल में जब भी ऑफ पीरियड रहेगा तो और कोई बातें करते बजाय इस क्लिप के ऊपर चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। इस पर ड्राइंग और परीक्षा स्लोगन निकालेंगे, और हम भारत माता के लिए यह साधना हमारे 3.5 ट्रिलियन पेशियों को अच्छी लगी, तो यह पूरे विदिशा जिला हमारे मध्य प्रदेश में आए, ऐसी शुभकामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और गुरुजी, जग के सारे बच्चे अगर ये ध्यान करेंगे तो बड़े बड़े लोगों का कहना है, पढ़े लिखे लोगों का, कि एक ही जनरेशन में वर्ल्ड वॉर खलास हो जाएगी। गुरुजी, मैंने ग्राम विकास विभाग केंद्र सरकार में भी यह रट लगाई है कि यह सभी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। तो अगर हम 6 लाख देहात में से इस विद्या को लागू करते हैं तो हमारे परभनी जैसे गांव सुधर सकते हैं, कावल गांव जैसे। और इसलिए ये संदेश जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली को भी मैं भेजूंगा, और वे उसे सेंसिटाइज करें, चाहे कौन सा भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो। जब वे लोग कहते हैं कि कंसोलिडेशन ऑफ स्कीम्स, तो मैं कहूँगा कंसोलिडेशन ऑफ सेक्रेटरीज लाइक एजुकेशन, हायर टेक्निकल, मेडिकल, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ,
ये सभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सभी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। मानव सेवा अभियान गंज बासुंदा का नाम बड़ा करे देश भर में। हाथी के गले से फूल की माला गिर जाए और हाथी को नहीं मालूम पड़े। बस ऐसी मौत तो सभी चाहते हैं। बोले ऐसी ही होगी, मानव योग साधना में ऐसी ही होगी। शिकायत है आप आम आदमी की तरफ बड़ी भी रहनी चाहिए। आप आम आदमी की तरफ बैठते हो, आपको तो हम वीआईपी नजर से देखते हैं। हम आपको इंटरनेशनल वीआईपी नजर से देखते हैं और आप ऐसे हमारे में घुल मिल जाते हो। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, वो मुझे चरण स्पर्श करने दीजिएगा। चिंता जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे आपकी याद करने की शक्ति या नेतृत्व की शक्ति ये आपके अंदर विकसित होगी। आप अपने जीवन में अच्छे सुगमता से आगे की ओर बढ़ सकेंगे। यही सर का कहना है। वो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी, यहाँ पे आके सही रास्ता दिखाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें मत खोलो। अब यहाँ पर देखो 5 लेडीज टीचर लोग हैं और भारत सरकार में भी वुमेन एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा अच्छा समझा जाता है। तो हमारे टीचर लोग मन ही मन इस तरह से मंगल मैत्री कहेगी कि हम व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हमारे सभी जो 200 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको ये मालूमात करेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो माता पिता के तौर पर उन्हें भी ये आवश्यक है। इसी तरह बच्चे लोग अब आप मेरे साथ साथ कहो, हम गूगल प्ले स्टोर से, बोलो जोर, मित्र उपक्रम डाउनलोड करेंगे। हमारे माता पिता को यह 13 मिनट की क्लिप दिखाएंगे और दिन में 2 बार उनके साथ ध्यान करवाएंगे। इसी तरह हम स्कूल में जब भी ऑफ पीरियड रहेगा तो और कोई बातें करते बजाय इस क्लिप के ऊपर चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। इस पर ड्राइंग और परीक्षा स्लोगन निकालेंगे और हम भारत माता के लिए यह साधना हमारे 3.5 ट्रिलियन पेशियों को अच्छी लगी तो यह पूरे विदिशा जिला हमारे मध्य प्रदेश में आए, ऐसी शुभकामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान व सेवा मानव सेवा अभियान गंज बासुंदा का बहुत आभारी हूँ और गुरुजी का भी बहुत आभारी हूँ। कल ही गुरुजी ने बच्चों के बारे में बहुत सारी चिंता जताई और गुरुजी ये वह पोस्टर है कि हमारे भारत में 50 साल पहले विनोबा भावे और सत्यनारायण जी गोयनका इनकी बातचीत हो गई। वे कहने लगे कि गुरुजी मुझे एक ऐसी विद्या मालूम है जो बच्चों को तनाव से निकाल सकती है। तो विनोबा भावे बोले मैं तो नहीं मानता, लेकिन तुम मुझे जेल के कैदी और स्कूल के बच्चे सुधार के दिखाओ। तो इस बात से आज 50 साल हो गए, ये विद्या बच्चों तक नहीं गई। दूसरा पोस्टर लो। तो मैं इस बात से दुखी होकर हमारे महाराष्ट्र के मुख्य चीफ सेक्रेटरी से झगड़ा किया। मैं बोला सर ऐसे अमृत विद्या है, बच्चे बहुत दुखों से ग्रस्त है, हमारी ताकत नहीं कि हम सारे बच्चों के पास पहुँचे, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल स्कूल है, कुछ मेरे झेड़पी के, कुछ हमारे घर के स्कूल है। तो आओ हम उनके माता पिता को ये विद्या बताएंगे। तीसरा पोस्टर लो। तो इस बात से हमारे मुख्य सचिव ने लिखा कि भाई इस पर जांच करो। तो गुरुजी हमारा यही उद्देश्य है
कि वह जो बच्चों के लिए ध्यान साधना बताई, जो आप बताते हो कि अंदर जाओ, 10 साल का बच्चा है 10 मिनट, 5 साल का बच्चा है 5 मिनट, तो वही विद्या गवर्नमेंट के पास महाराष्ट्र शासन ने रिकॉर्डेड की है। और भारत माता ने क्या किया कि 15 अगस्त 21 को मेरे से एक शपथ ली गई कि जग के 300 करोड़ बच्चों एवं माता पिता तक ये विद्या पहुंचाऊंगा। अब गुरुजी, हमारे महाराष्ट्र में परभणी नाम का देहात है, वहाँ 6000 लोगों में से 5000 लोग इस विद्या को करते हैं। जो पहले गुंडे आवारा थे, झगड़ालू थे, आज वो सारा सज्जन बन गए। आपका ही वो ध्यान है। रखो। तो आपके माध्यम से ये भारत भर संदेश जाएगा कि हमें 6 लाख देहातों को सुधारना है। और गुरुजी अभी तो हर एक के हाथ में ये विद्या है। हमारा मोबाइल खोलेंगे किसका भी, हम गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो मित्र उपक्रम नाम से टाइप करो तो ये दिखाएगा, और इसमें ये विद्या कैसी है, क्या है, ये सब दिखता है। रखो। यही नहीं गुरुजी, तो अगर आप पंतप्रधान जी से बात करेंगे कि भाई तुम तो इतने सारे दिन मनाते हो, हमसे थालियां बजवाते हो, कैंडल पिटवाते हो, लगवाते हो, तो एक बार मन की बात पे इस कार्यक्रम की बोलो। दिन भर उसकी चर्चाएं होती रहेंगी, वाद विवाद झगड़े होते रहेंगे, लेकिन माता पिता तक ये ध्यान जाएगा। जब बच्चे स्कूल में हम एक दिन बनाएंगे, जैसे मोदी जी का जन्मदिन है 17 से, नहीं वो तो यही सब पूरा भारत माता है ना साहब जी। तो मोदी जी अगर इस बात को 17 सितंबर को मान लो सारे जग भर में एक ड्राइंग परीक्षा रखते हैं, तो सारे बच्चों के माँ बाप तक ये ध्यान जाएगा। और इसलिए मुझे बड़ा आनंद हो गया कि आपके यहाँ आकर मैं गंज बासुंदा के शिक्षण अधिकारी को मिला विदिशा के, और 6 लाख बच्चों के लिए 2 अक्टूबर से कार्यक्रम शुरू किया जाए ऐसी विनंती की। और उसका पायलट मैंने यहाँ के माध्यमिक उत्कृष्ट शिक्षण स्कूल में लगाया, जो बड़ा अच्छा है। और बच्चे वहाँ टीचर ने रिमार्क दिया कि बच्चों को तनाव से मुक्त करने वाली विद्या है। धन्यवाद गुरुजी। हाथी के गले से फूल की माला गिर जाए और हाथी को नहीं मालूम पड़े। बस ऐसी मौत तो सभी चाहते हैं। बोले ऐसी ही होगी, मानव योग साधना में ऐसी ही होगी। मानव सेवा अभियान गंज बासुंदा का नाम बड़ा करे देश भर में। यहाँ की प्रार्थना बड़ी अच्छी है और उसका अर्थ है कि हमें निसर्ग ने, भगवान ने, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हम जग को देना सीखे। और मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैं यहाँ आने के पहले ही 2 अगस्त को समय निकाला और गंज बासुंदा की शासन यंत्रणा के माध्यम से और विदिशा के शिक्षण अधिकारी साहब के माध्यम से, और यहाँ गुरुजी ने भी मेरठ में बच्चे कैसे तनावग्रस्त है यह बात बताई। तो तनाव से निकलने वाली एक विद्या महाराष्ट्र शासन ने उसे ऑनलाइन भी प्ले किया है। उसका मैंने पायलट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लिया और सबको अच्छा लगा। तो इन्होंने तो मुझे बहुत सारा दिया, लेकिन अपने इच्छा मन के शक्ति के अनुसार मैं भी यहाँ के 6 लाख बच्चों में 2 अक्टूबर से यह मित्र उपक्रम यानी बच्चों को तनाव में से दूर करने वाली विद्या और उनका अभ्यास बढ़ाने वाली विद्या उनको मिले, ऐसी मैंने शुभकामना की। और यहाँ मैं तड़प रहा था 3 दिन। तो जैसे भगवान कोई भक्त को मिलने आता है, उसी तरह कैलाश रघुवंशी जी और दिग्पाल सिंह जी जब हमारे यहाँ 6 अगस्त को आए तो मैं फूले नहीं समा सका। मैंने कैलाश जी से रिक्वेस्ट किया कि आप प्रेस नोट इन हर माध्यम से इसे पूरी जाहिरात करें और 2 अक्टूबर को हम इसे ऑनलाइन पूरे विदिशा जिले में लागू करते हैं, जिससे गंज बासुंदा का भी नाम बड़ा होगा। तो आओ हम रास्ते पर चले और यहाँ जो प्रार्थना है, ईश हमें सब कुछ देता, हमें कुछ देना चाहिए,
तो उस प्रार्थना को भी निभाएंगे। आंखें मत खोलो। अब यहाँ पर देखो 5 लेडीज टीचर लोग हैं और भारत सरकार में भी वुमेन एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा अच्छा समझा जाता है। तो हमारी टीचर लोग मन ही मन इस तरह से मंगल मैत्री कहेगी कि हम व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हमारे सभी जो 200 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको ये मालूमात करेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो माता पिता के तौर पर उन्हें भी ये आवश्यक है। इसी तरह बच्चे लोग, अभी आप मेरे साथ साथ कहो, हम गूगल प्ले स्टोर से, बोलो जोर, मित्र उपक्रम डाउनलोड करेंगे। हमारे माता पिता को यह 13 मिनट की क्लिप दिखाएंगे और दिन में 2 बार उनके साथ ध्यान करवाएंगे। इसी तरह हम स्कूल में जब भी ऑफ पीरियड रहेगा तो और कोई बातें करते बजाय इस क्लिप के ऊपर चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। इस पर ड्राइंग और परीक्षा स्लोगन निकालेंगे और हम भारत माता के लिए यह साधना हमारे 3.5 ट्रिलियन पेशियों को अच्छी लगी तो यह पूरे विदिशा जिला हमारे मध्य प्रदेश में आए ऐसी शुभकामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चिंता जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे आपकी याद करने की शक्ति या नेतृत्व की शक्ति ये आपके अंदर विकसित होगी। आप अपने जीवन में अच्छे सुगमता से आगे की ओर बढ़ सकेंगे। यही सर का कहना है। वो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी, यहाँ पे आके सही रास्ता दिखाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बहुत होनहार लड़के हो। हमारे बम्बई में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आम बात होती है। तो एक लड़की का बॉयफ्रेंड रहता है, वो बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है, तो वो लड़का बोलता ठहर मैं ये फोटो तेरे पिताजी को दिखाता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि मेरे माता पिता मेरे साथ है, जा तू सोशल मीडिया पर डाल, किधर भी डाल, तो मैं तेरे को जेल करवाऊंगी। तो हमें समाज की सोच बदलनी है। वो लड़की ने जो सुसाइड किया वो नादान थी, वो बच्ची थी, उसको क्या मालूम, लेकिन माँ बाप के डर से किया। तो इसलिए हम समाज सुधारक लोग अपना जो जीवन है आप लोगों के लिए अर्पित करते हैं। हमें समझने की कोशिश करो और आगे चल के आप अच्छे नागरिक बनो। आज 1000 लोगों को नौकरियां मिलती है और 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। हम उसमें के एक की बड़ी तारीफ करते हैं कि वो स्टेशन पर हमाल था, फिर IAS बन गए, अच्छी बात है, लेकिन 9,99,000 लोगों में डिप्रेशन आता, उसका क्या? तो हम अगर कोई मेहनत करेंगे, कष्ट करेंगे। मैं 10 साल फोटोग्राफी करता था, झोपड़पट्टियों में फोटो निकालना है क्या, फोटो निकालना है क्या। वो गन्ने का रस बेचता था और एक गन्ने का रस लो, गन्ने का रस लो। तो हमें काम की लाज नहीं रखनी चाहिए। फिर जो भी हमारे अंदर गुण है, भगवान कहो, अल्लाह कहो, यीशु कहो, हमें आगे रास्ता दिखाएगा। उत्कृष्ट माध्यमिक शाला जनबासुंदा जिला विदिशा। गंज बासुंदा उत्कृष्ट माध्यमिक स्कूल 9वीं 10वीं बच्चों का यह पायलट प्रोजेक्ट। सर आप खड़े खड़े आंखें बंद करो प्लीज, आते जाते सांस को देखो, गंभीरता से आंखें बंद करके।
9 मिनट की क्लिप है, आप ध्यान करते। साहब जी, मेरा नाम गजानन वाघ है और मैं मध्य प्रदेश में मेरा हेल्थ अच्छा रहे इसके बारे में 8 दिन सीखने के लिए आया हूँ। तो मैं ये मित्र उपक्रम 10 मिनट ध्यान करता हूँ तो मेरे मन में मंगल मैत्री जागी कि ये ध्यान पूरे मध्य प्रदेश में जाए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आपके बहुत उपकार है। आपके यहाँ एक बड़ी अच्छी परंपरा है, नर्मदा परिक्रमा। तो हमारे हजारों भाई आते हैं, आपके परिक्रमा करते हैं और आपके आदिवासी लोग, आपके सभी लोग उनकी सेवा करते हैं। तो ये अच्छा देने के लिए मैं आज गंज बासुंदा में उत्कृष्ट माध्यमिक स्कूल उनके प्रिंसिपल साहब जी से मिला और उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आप इसे 1-1.5 महीना ट्राई करो, टीचर के माध्यम से भले 2 की जगह एक ही टाइम आप प्रेजेंट लेने के बाद इसको बच्चों से करवा लो और इसकी मंगल शुभकामना भी करोगे और बच्चों के माध्यम से व्हाट्सएप से उनके माता पिता तक पहुंचाओ कि ऐसा ऐसा मेडिटेशन है, इससे बच्चों का ऐसा फायदा होता है, आप चाहो तो करो। और फिर जो हम 1-1.5 महीने के बाद इसके रिजल्ट देखेंगे और आपको अगर ये रिजल्ट अच्छे लगे तो हम पूरे विदिशा डिस्ट्रिक्ट और पूरे मध्य प्रदेश में इसके बारे में सोचेंगे। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसे आशीर्वाद दे, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। गजानन जी, आप जो सिखाना चाह रहे हैं हमारे बच्चों को, हाँ, उसके लिए हम आपका जो स्वागत करते हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब इनको से आपको सहयोग करेंगे और जो भी आप बच्चों को सिखाएंगे उसकी जो है 1-1.5 महीने के बाद उसके रिजल्ट्स क्या हैं चलेगा, देखेंगे और अगर अच्छे लगेंगे तो फिर आगे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपका भला हो, सबका भला हो। चाचा के आखिरी दिनों में मैंने चाचा को कहा था कि आपने जो परंपराएं हमें सिखाई है हम उसका पालन करेंगे। जिस रास्ते पर आप चले हैं उसी रास्ते पर मैं चलने की कोशिश करूंगा और जिस तरह आपको पिछले जन्म के कई साथीदार मिले उसी तरह उनके साथ संबंध कायम रखते हुए मैं भी पिछले जन्म के जो भी सगे संबंधी मिलते हैं उनसे मेल जोल कायम रखूंगा। तो यहाँ जब मैं आया तो मुझे लगा कि सभी लोग मेरे अनेक जन्मों के साथीदार हैं। वकील साहब, मेरे चाचा ने कहा था मेरे पूर्व जन्म के संबंध को मत तोड़ना। ऐसे लग रहा है आप सभी हमारे पूर्व जन्म के साथी हो। वकील साहब, मेरे चाचा ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे पूर्व जन्म के रिश्तेदारों को मत तोड़ना। ऐसे लगता है हम जन्म जन्म से साथ है और इसलिए मैं मैग्नेट की तरह यहाँ दौड़ा आया और आपका ये माँ रामचरित्र सत्संग होने की वजह से मेरे दिल की बात कहने को आज तक डर रहा था। आज नहीं डरूंगा, गुरुजी हकाल दे। क्योंकि जब मैं 2 अगस्त को आया तो भिक्षु की तरह सांची गया, वहाँ लोगों को भिक्षा मांगी कि मुझे कोई सोने देगा। तो वो होटल वाला है, बोले भाई सो जाओ यहाँ। तो फैन के नीचे सोया तो मच्छर नहीं काटे। सवेरे पगोड़ा को प्रदक्षिणा की कि भाई गंज बासुंदा का नाम जग भर में बड़ा हो और विदिशा जिला पूरा मित्र उपक्रम ध्यान पर आ जाए। कल जो गुरुजी ने बात कही कि बच्चे बहुत तान तनाव में है, तो महाराष्ट्र में एक विद्या है जो बच्चों को तनाव से निकालती है और उसकी पहचान कराने के लिए मैं तुम्हारे रोशन लाल का सर खाया, ये कैलाश जी का परसों सर खाया, वो अतुल कुमार जी से मिला और ये जो आपका उत्कृष्ट माध्यमिक स्कूल है वहाँ मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट किया। तो वहाँ की टीचर मैडम बोले हमारे बच्चों के लिए तो तनाव से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा साधन है। तो मेरी आपसे पाँव पड़कर विनंती है कि आप पूरे विदिशा जिले में इसका फॉलोअप करो, क्योंकि आप जब सभी नागरिक इसको साथ देंगे तो जरूर आपके गंज बासुंदा का नाम बड़ा होगा। और मैंने कई क्लिपों में यही कहा कि भाई ये लोग तो मुझे कुछ देने बहुत दे रहे, तो मेरा भी फर्ज है इनको कुछ दूँ। तो मैं यहाँ इनको देने के लिए आया हूँ। तो उसका प्रेस नोट भी तैयार है।
लेकिन ये तुम्हारे जब तक सुमिरन नाम से मैं डरता था कि भाई हमारे सत्संग में दूसरा सत्संग मत मिक्स करो, लेकिन आप मुझे हकाल भी देंगे तो आपको कोई डर नहीं। तो मेरे साथ तो मैं बड़े बड़े पोस्टर लाया हूँ, क्योंकि मैं भारत माता का पुत्र हूँ। जिस तरह देवानंद सौगंध लेता है और आम आदमी से उसको महात्मा बनाता है, उसी तरह पिछले साल 15 अगस्त को मेरे से यूं ही शपथ ली गई कि अच्छे नागरिक बनने के लिए मैं 300 करोड़ बच्चे और उनके माता पिता को ध्यान सिखाऊंगा, जिसमें भारत 40 करोड़, महाराष्ट्र 4 करोड़ है। और उसी प्रोग्राम के अंदर मैं ये सत्संग का सहारा लेकर मेरा भी काम शुरू किया। मेरी आप लोगों से विनंती है, आप 6 लाख बच्चों तक पहुंचने के लिए आपके पूरे समिति का साथ दे। मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन एक सुगंध छोड़ के जा रहा। आप लोग 100 साल जिए, इसी तरह समाज की सेवा करते रहे। और आपके तो मैंने 2-3 भजन भी रिकॉर्ड किए, यानी आप तो वकील है कि गायक है, ये मेरे समझ में नहीं आया। तो आपका भला हो, आपका मंगल हो, आपके बाल बच्चों का सबका अच्छा हो। वकील साहब, मेरे चाचा ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे पूर्व जन्म के रिश्तेदारों को मत तोड़ना। ऐसे लगता है हम जन्म जन्म से साथ है, और इसलिए मैं मैग्नेट की तरह यहाँ दौड़ा दौड़ा आया। और आपका ये माँ रामचरित्र सत्संग होने की वजह से मेरे दिल के बाद कहने को आज तक डर रहा था, आज नहीं डरूंगा। गुरुजी हकाल दे, क्योंकि जब मैं 2 अगस्त को आया तो भिक्षु की तरह सांची गया, वहाँ लोगों को भिक्षा मांगी कि मुझे कोई सोने देगा। तो वो होटल वाला बोले भाई सो जाओ यहाँ, तो फैन के नीचे सोया तो मच्छर नहीं काटे। सवेरे पगोड़ा को प्रदक्षिणा की कि भाई गंज बासुंदा का नाम जग भर में बड़ा हो और विदिशा जिला पूरा मित्र उपक्रम ध्यान पर आ जाए। कल जो गुरुजी ने बात कही कि बच्चे बहुत तान तनाव में है, तो महाराष्ट्र में एक विद्या है जो बच्चों को तनाव से निकालती है, और उसकी पहचान कराने के लिए मैं तुम्हारे रोशन लाल का सर खाया, ये कैलाश जी का परसों सर खाया, वो अतुल कुमार जी से मिला। और ये जो आपका उत्कृष्ट माध्यमिक स्कूल है, वहाँ मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट किया, तो वहाँ की टीचर मैडम बोले हमारे बच्चों के लिए तो तनाव से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा साधन है। तो मेरी आपसे पाँव पड़कर विनंती है कि आप पूरे विदिशा जिले में इसका फॉलोअप करो, क्योंकि आप जब सभी नागरिक इसको साथ देंगे तो ज़रूर आपके गंज बासुंदा का नाम बड़ा होगा। और मैंने कई क्लिपों में यही कहा कि भाई ये लोग तो मुझे कुछ देने बहुत दे रहे, तो मेरा भी फर्ज है इनको कुछ दूँ, तो मैं यहाँ इनको देने के लिए आया हूँ। तो उसका प्रेस नोट भी तैयार है, लेकिन ये तुम्हारे जब तक सुमिरन नाम से मैं डरता था कि भाई हमारे सत्संग में दूसरा सत्संग मत मिक्स करो, लेकिन आप मुझे हकाल भी देंगे तो आपको कोई डर नहीं। तो मेरे साथ तो मैं बड़े बड़े पोस्टर लाया हूँ, क्योंकि मैं भारत माता का पुत्र हूँ। जिस तरह देवानंद सौगंध लेता है और आम आदमी से उसको महात्मा बनाता है, उसी तरह पिछले साल 15 अगस्त को मेरे से यूं ही शपथ ली गई कि अच्छे नागरिक बनने के लिए मैं 300 करोड़ बच्चे और उनके माता पिता को ध्यान सिखाऊंगा, जिसमें भारत 40 करोड़, महाराष्ट्र 4 करोड़ है। और उसी प्रोग्राम के अंदर मैं ये सत्संग का सहारा लेकर मेरा भी काम शुरू किया। मेरी आप लोगों से विनंती है, आप 6 लाख बच्चों तक पहुंचने के लिए आपके पूरे समिति का साथ दे। मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन एक सुगंध छोड़ के जा रहा। आप लोग 100 साल जिए, इसी तरह समाज की सेवा करते रहे। और आपके तो मैंने 2-3 भजन भी रिकॉर्ड किए, यानी आप तो वकील है कि गायक है, ये मेरे समझ में नहीं आया। तो आपका भला हो, आपका मंगल हो, आपके बाल बच्चों का सबका अच्छा हो। वकील साहब, मेरे चाचा ने कहा था मेरे पूर्व जन्म के संबंध को मत तोड़ना। ऐसे लग रहा है आप सभी हमारे पूर्व जन्म के साथी हो। यहाँ की प्रार्थना बड़ी अच्छी है, और उसका अर्थ है कि हमें निसर्ग ने, भगवान ने, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हम जग को देना सीखे। और मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैं यहाँ आने के पहले ही 2 अगस्त को समय निकाला
और गंज बासुंदा की शासन यंत्रणा के माध्यम से और विदिशा के शिक्षण अधिकारी साहब के माध्यम से, और यहाँ गुरुजी ने भी मेरठ में बच्चे कैसे तनावग्रस्त है यह बात बताई। तो तनाव से निकलने वाली एक विद्या महाराष्ट्र शासन ने उसे ऑनलाइन भी प्ले किया है, उसका मैंने पायलट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लिया और सबको अच्छा लगा। तो इन्होंने तो मुझे बहुत सारा दिया, लेकिन अपने इच्छा मन के शक्ति के अनुसार मैं भी यहाँ के 6 लाख बच्चों में 2 अक्टूबर से यह मित्र उपक्रम यानी बच्चों को तनाव में से दूर करने वाली विद्या और उनका अभ्यास बढ़ाने वाली विद्या उनको मिले, ऐसी मैंने शुभकामना की। और यहाँ मैं तड़प रहा था 3 दिन। तो जैसे भगवान कोई भक्त को मिलने आता है, उसी तरह कैलाश रघुवंशी जी और दिग्पाल सिंह जी जब हमारे यहाँ 6 अगस्त को आए तो मैं फूले नहीं समा सका। मैंने कैलाश जी से रिक्वेस्ट किया कि आप प्रेस नोट इन हर माध्यम से इसे पूरी जाहिरात करें और 2 अक्टूबर को हम इसे ऑनलाइन पूरे विदिशा जिले में लागू करते हैं, जिससे गंज बासुंदा का भी नाम बड़ा होगा। तो आओ हम रास्ते पर चले। और यहाँ जो प्रार्थना है, ईश हमें सब कुछ देता, हमें कुछ देना चाहिए, तो उस प्रार्थना को भी निभाएंगे। मेरी लाडली ग्रैंड डॉटर माहिरा से मुझे दूर रह के ये सब कर रहा पड़ा, बहुत दुख होता है। लेकिन जिस तरह वह भला आदमी जग के दुखों को देखकर घर के बाहर निकला, इसी तरह मैंने भी देखा कि 35 इयर्स का युवा जिसको गर्दन की शिकायत होती है, 38 इयर्स की महिला जिसका पूरा स्पाइनल कॉर्ड खराब होता है, इसी तरह मेरे कई रिश्तेदार एसिडिटी, एलर्जी और बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन यानी सही तरीके से मल न निकलना, इन सब इससे परेशान हैं। तो ज़रूर मैं ये सीखने यहाँ आया था और मुझे बड़ा आनंद हुआ कि मुझे मेरे सभी संबंधित लोगों को एक रास्ता दिखाने का एक नया माध्यम मिला है कि पहले अपनी सेहत जुड़ी रहो, अच्छी करो। और ये एक अच्छा शोध है। रामचरितमानस, यहाँ कोई भी राम की आरती नहीं, उनके जो जीवन प्रणाली है उस पर आधारित है। और यहाँ पर तो एक दिन गुरुजी ज़कात, खैरात, ये जो कुरान के ऊपर आधारित है वह भी सत्संग करते हैं। अगले बार मैं उसे पूरा रिकॉर्ड करूँगा और मेरे सभी भाई बहनों को कहूँगा कि ये सभी जाति और धर्म का है। आओ हम अपनी सेहत अच्छी बनाएं। चाचा ने जीवन भर नई नई खोज की और उसी रास्ते चलते चलते उन्होंने हम सबको राधा स्वामी सत्संग पर लाया। इसी के साथ मेरे साथ उन्होंने विपश्यना ध्यान शिविर भी किया। और ये सभी सत्संग समाज के भलाई के लिए है। जहाँ तक मैं यहाँ आरोग्य एवं अध्यात्म शिविर में आया हूँ, तो मैंने परसों ही कहा कि मुझे लगा था 4-5 साल में मर जाऊँगा, लेकिन इस साधना विधि से तो 10 साल उम्र बढ़ेगी। और यहाँ पर लोगों ने जो अच्छे अच्छे अपने अनुभव बताए वो तो हम कह नहीं सकते। एक युवा की आंखें जाने वाली है, उसकी आंखें सुधार रही, यह हैदराबाद का आई हॉस्पिटल मानता है। एक बहना जिसको 25 साल में वह जिंदा रहता कि बच्चा जिंदा रहता, ऐसे हालत में डिलीवरी हुई थी और वो बच्चा भी कमज़ोर हुआ है। जबकि अभी एट द एज ऑफ 44
उसको दूसरा बच्चा हुआ जैसे कृष्ण की तरह बड़ा चंचल, उत्साही और अभ्यासु। तो कई सारे इसमें मैंने अच्छे अनुभव देखे। लोगों की डायबिटीज, बीपी कायम हुई और हमको लगता कि मरे तक डायलिसिस बंद नहीं हो सकता, वह भी बंद हो गया। घुटनों का दर्द, सभी दर्द। बात यह है कि हमको इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। यहाँ हमें हफ्ता भर सिखाया, उसको हमें याद रखना पड़ेगा, सही तरीके से करना पड़ेगा। गुरु तो अपना रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें ही है। वैसे मेरे भाई लोगों ने इस सत्संग की पहचान की, लेकिन उन्होंने प्रचार करने में कमी रखी। शायद इसीलिए मेरे पाँव यहाँ गंज बासुंदा में आए और यूट्यूब एवं व्हाट्सएप के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं तो हमारे दिल्ली के साहब लोग हैं, उनको भी कहूँगा कि तुम भी वज़न घटाना, मोटापा कम करना, ये सब बातों के लिए ज़रूर एक बार ट्राई करें। और यही नहीं तो जैसे माजी पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि विपश्यना, आनापान ध्यान साधना मानव कल्याण के लिए अवलंब करना चाहिए, इसी तरह भारत सरकार ने भी इस विद्या में रुचि लेनी चाहिए और राष्ट्रपति जी के मुखों द्वारा इसे प्रसारित करना चाहिए कि यह मानव कल्याण के लिए है, सेहत के लिए है। इसका ज़रूर आप अनुभव करें। दिग्पाल रघुवंशी जी बड़े सीधे सरल आदमी हैं। उन्होंने कहा कि कई सत्संग के माध्यम से जुड़कर मैं यहाँ तक आया हूँ। बड़ी निर्भयता से वे कहते हैं और मुझे उनसे उम्मीद है कि वे कैलाश जी के साथ 6 लाख बच्चों तक मित्र ध्यान पहुँचाने में रुचि लेंगे और कैलाश जी का साथ में ही। यहाँ पर सभी लोग हमारे सेवा में जुड़े हैं, उनका एहसान मानना या वापस करना बड़ा कठिन है। इसमें तो शायद वकील साहब यानी रविंद्र रघुवंश जी हर रोज़ हमें गाने भजन सुनाकर हमको आध्यात्म की रुचि बढ़ाते हैं। चाचा के आखिरी दिनों में मैंने चाचा को कहा था कि आपने जो परंपराएं हमें सिखाई है हम उसका पालन करेंगे। जिस रास्ते पर आप चले हैं उसी रास्ते पर मैं चलने की कोशिश करूँगा और जिस तरह आपको पिछले जन्म के कई साथीदार मिले उसी तरह उनके साथ संबंध कायम रखते हुए मैं भी पिछले जन्म के जो भी सगे संबंधी मिलते हैं उनसे मेल जोल कायम रखूँगा। तो यहाँ जब मैं आया तो मुझे लगा कि ये सभी लोग मेरे अनेक जन्मों के साथीदार हैं। जग में हमें सभी सत्संग अच्छा ही सिखाते हैं। यह सत्संग हमारे आरोग्य पर भर देता है और बार बार इसमें जल्द होती और एनीमा इस शब्द का प्रयोग आता है। दुर्भाग्य से डॉक्टर से लेकर तो घर तक सभी लोग इस पर खुलकर बात करना नहीं चाहते, हमें समझाना नहीं चाहते। इसलिए मैंने जल्द होती के ऊपर यह क्लिप बनाई है। यहाँ हमारे महाराष्ट्र के देशमुख जी बड़े प्रेम से जल्द होती कैसे सही तरीके से करना चाहिए वो सिखा रहे। उनका कहना है कि 5 गिलास पानी पिए। हम इंडियन टाइप जैसे लैट्रिन को वैसे बैठे और जब ये 5 गिलास पानी पिएंगे तुरंत नाली पर जाए और अपना हाथ जो है लेफ्ट हाथ अपने बेम्बी पर या ओटी पोट पर रखिए, उसे दबाए और अपने गले में 3 उंगलियां डालकर कम से कम 5 गिलास में से 1 या 2 गिलास पानी निकलेगा। तो यह जो बातें हैं हम हमेशा शर्माते हैं, बच्चों से बीवी से कहने को शर्माते, करने को शर्माते। तो यह साधना ऐसी है कि इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए।
क्योंकि बार बार इसमें एनीमा और जलधोती का शब्द उपयोग किया है। तो ये सब बातें हमको सुनने में थोड़ी अचरज लगती है, लेकिन हमें इसको स्वीकार करना चाहिए और हमारी सेहत अच्छी रखनी चाहिए। तुम्हें अभी जलधोती से अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा है। ओके, तो आपने 5 गिलास पानी पिया और जैसे फोटो में दिखाया वैसे आपने पानी निकालने की कोशिश की। क्या होता है कि समाज में ये किसी को बोलने को शर्म आती, गंदगी जैसी लगती। एनीमा और ये चीज़ें ऐसी है कि ना तो बाप बेटे को बोलता और बोला भी तो नहीं भी सुनता। ये क्या मेरे को गंदी बातें सिखा रहे हैं। तो हम सबको इस साधना का यही उद्देश्य है कि हम सुधरे, हमारे जीवन को अच्छा करें। जग में हमें सभी सत्संग अच्छा ही सिखाते हैं। यह सत्संग हमारे आरोग्य पर भर देता है और बार बार इसमें जलधोती और एनीमा इस शब्द का प्रयोग आता है। दुर्भाग्य से डॉक्टर से लेकर तो घर तक सभी लोग इस पर खुलकर बात करना नहीं चाहते, हमें समझाना नहीं चाहते। इसलिए मैंने जलधोती के ऊपर यह क्लिप बनाई है। यहाँ हमारे महाराष्ट्र के देशमुख जी बड़े प्रेम से जलधोती कैसे सही तरीके से करना चाहिए वो सिखा रहे। उनका कहना है कि 5 गिलास पानी पिए। हम इंडियन टाइप जैसे लैट्रिन को वैसे बैठे और जब ये 5 गिलास पानी पिएंगे तुरंत नाली पर जाए और अपना हाथ जो है लेफ्ट हाथ अपने बेम्बी पर या ओटी पोट पर रखिए, उसे दबाए और अपने गले में 3 उंगलियां डालकर कम से कम 5 गिलास में से 1 या 2 गिलास पानी निकलेगा। तो यह जो बातें हैं हम हमेशा शर्माते हैं, बच्चों से बीवी से कहने को शर्माते, करने को शर्माते। तो यह साधना ऐसी है कि इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बार बार इसमें एनीमा और जलधोती का शब्द उपयोग किया है। तो ये सब बातें हमको सुनने में थोड़ी अचरज लगती है, लेकिन हमें इसको स्वीकार करना चाहिए और हमारी सेहत अच्छी रखनी चाहिए। तुम्हें अभी जलधोती से अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा है। ओके, तो आपने 5 गिलास पानी पिया और जैसे फोटो में दिखाया वैसे आपने पानी निकालने की कोशिश की। क्या होता है कि समाज में ये किसी को बोलने को शर्म आती, गंदगी जैसी लगती। एनीमा और ये चीज़ें ऐसी है कि ना तो बाप बेटे को बोलता और बोला भी तो नहीं भी सुनता। ये क्या मेरे को गंदी बातें सिखा रहे हैं। तो हम सबको इस साधना का यही उद्देश्य है कि हम सुधरे, हमारे जीवन को अच्छा करें। आज का जूस पालक, धने, पुदीना, अदरक, शहद इस बात से बना है। आज 7 अगस्त। ये देखो दोपहर के चटनी का सामान, अदरक, शेंगदाने, कड़ी पत्ता, पुदीना, पालक, कोथिंबीर, ये सबसे और खोबरा भी है। तो इससे चटनी बनाई जाएगी, जो हम बाद में 1 बजे आपको दिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसे एक मॉडल रखा है कि दोपहर के खाने में हमें क्या क्या खाना है, कैसे कैसे मिक्स करके खाना है। और ये भाई साहब की थाली देखो, ये चटनियाँ भी मैंने बताया था सवेरे कैसी बनी हैं। तो इस तरह से ये सब खाना दोपहर का है। आज 7 दिन में कोई भी राम की आरती नहीं हुई या सीताराम हनुमान ऐसा जाप नहीं किया गया, फिर भी यह सब रामचरितमानस पर आधारित है। और ये थाली बताती है कि इसमें बैगन, कद्दू, काकड़ी, बीट, पालक, गोभी, टमाटर, यह सब नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि राम वनवास में यूज़ करते थे। और हमने अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट देखे हैं। तो आओ हम सब दोपहर का खाना छोड़े और इस खाने को अपनाएं, सवेरे की चाय छोड़े और जूस को अपनाएं। पहले भारी जाएगा, लेकिन बाद में हमें ये नया जीवन देगा, नई शक्ति देगा।
3:30 बजे हमको मेदुवड़े सांभर मिला, लेकिन फिर मेदुवड़े में लौकी, कद्दू, भोपड़ा ये छिने हुए हैं और उसमें थोड़ा सा आटा रहेगा और ये जो है क्या बोलते हैं सांभर ये भी है, लेकिन इसमें दाल कम है, बाकी सब्जियां बहुत है। और एक करेला, टमाटर, इसका नींबू का, अदरक का सबका जूस है। 3:30 बजे का प्लान है। 7 अगस्त को ये शाम का खाना है, यानी दिन भर यहाँ 4 बार हमें खाने को मिलता। सवेरे 11 बजे जूस, फिर 1 बजे कोई कड़धान्य और चटनी और कोई एक आधा जूस, 3 बजे फिर नाश्ते जैसा, लेकिन चाहो इतना खा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो रोटी है तो वो शाम को मिलती है। और ये बहुत सारे इसमें नेचुरल प्रोडक्ट है, तेल, जीरा, मसाले नहीं के बराबर। तो आओ इस जीवन प्रणाली को हम अपनाएं। और हमने जो यहाँ अनुभव सुने हैं किसका डायलिसिस तो कभी बंद होता नहीं, डायलिसिस बंद हुआ, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट की गोलियां बंद हो गई, वज़न कम हो रहा। और एक लड़के की आँखों की रोशनी जा रही थी तो वो सुधारने लगी। और जिस औरत को पहला बच्चा, वो मरेगी कि बच्चा मरेगा, और वो एकदम आज भी दवाई के सहारे जी रहा। लेकिन ये प्रणाली अडॉप्ट करने के बाद उस औरत की नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और एट द एज ऑफ 44 डॉक्टर बोले कि इसकी बायोलॉजिकल एज 23 की जैसी जवान है और वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वो बच्चा भी बहुत होनहार और होशियार है। तो हम गंभीरता से सोचें, ये रामचरितमानस जो है ये यहाँ कोई भी आरती पूजा ये नहीं, राम ने हमारे सभी ग्रंथ जो है वह हमें सीख देते हैं कि हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। तो रामचरितमानस इस ग्रंथ से हम हमारे जीवन की प्रणाली, विचार की प्रणाली कैसे होनी चाहिए ये सीखते हैं और अपना जीवन मंगल बनाए। 7 अगस्त है और हमको क्या क्या खाने को मिलेगा तो ये सब देख लो। अभी आप इन चीज़ों को देख लो और अपने घर इसको जास्ती जास्ती मात्रा में खाने में लाओ। रोटी, तेल, शक्कर नहीं के बराबर रखो शाम तक। शाम को थोड़ी रोटी खाना है, लेकिन मसाले और घी भी अवॉइड करना है। 7 अगस्त को ये शाम का खाना है, यानी दिन भर यहाँ 4 बार हमें खाने को मिलता। सवेरे 11 बजे जूस, फिर 1 बजे कोई कड़धान्य और चटनी और कोई एक आधा जूस, 3 बजे फिर नाश्ते जैसा, लेकिन चाहो इतना खा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो रोटी है तो वो शाम को मिलती है। और ये बहुत सारे इसमें नेचुरल प्रोडक्ट है, तेल, जीरा, मसाले नहीं के बराबर। तो आओ इस जीवन प्रणाली को हम अपनाएं। और हमने जो यहाँ अनुभव सुने हैं किसका डायलिसिस तो कभी बंद होता नहीं, डायलिसिस बंद हुआ, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट की गोलियां बंद हो गई, वज़न कम हो रहा। और एक लड़के की आँखों की रोशनी जा रही थी तो वो सुधारने लगी। और जिस औरत को पहला बच्चा, वो मरेगी कि बच्चा मरेगा, और वो एकदम आज भी दवाई के सहारे जी रहा। लेकिन ये प्रणाली अडॉप्ट करने के बाद उस औरत की नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और एट द एज ऑफ 44 डॉक्टर बोले कि इसकी बायोलॉजिकल एज 23 की जैसी जवान है और वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वो बच्चा भी बहुत होनहार और होशियार है। तो हम गंभीरता से सोचें,
ये रामचरितमानस जो है, ये यहाँ कोई भी आरती पूजा ये नहीं। राम ने हमारे सभी ग्रंथ जो है वह हमें सीख देते हैं कि हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। तो रामचरितमानस इस ग्रंथ से हम हमारे जीवन की प्रणाली, विचार की प्रणाली कैसे होनी चाहिए ये सीखते हैं और अपना जीवन मंगल बनाए। 3:30 बजे हमको मेदुवड़े सांभर मिला, लेकिन फिर मेदुवड़े में लौकी, कद्दू, भोपड़ा ये छिने हुए हैं और उसमें थोड़ा सा आटा रहेगा और ये जो है क्या बोलते हैं सांभर ये भी है, लेकिन इसमें दाल कम है, बाकी सब्जियां बहुत है। और एक करेला, टमाटर, इसका नींबू का, अदरक का, सबका जूस है। 3:30 बजे का प्लान। मैं एनिमा के ऊपर चिंतन कर रहा था। दुर्भाग्यवश हमारे भारत में गुदद्वार, योनि, शिश्न, वीर्य यह बातें खुलेआम नहीं कही जाती, जैसे शौच, और जिससे लज्जा के कारण हम जीवन भर दुख भोगते रहते हैं। तो इस संस्था में बार बार कपाल जल धोती और यह एनिमा का शब्द उपयोग किया जाता है। तो मैं एनिमा हर एक को क्यों ज़रूरी है डेली 2 टाइम। तो मेरी ये जो पेन रखी है, यहाँ गुदद्वार में जो मैल जमा होता है वो तो शायद प्रेशर के साथ निकलेगा, लेकिन ये जो साइड का जो वॉल है और इधर की वॉल है, जब तक उसमें प्रेशर नहीं रहेगा आसानी से हमारा मैल नहीं निकलेगा। और ये शिकायतें अक्सर कम्स आफ्टर द एज ऑफ 45। तो आज ही मैंने सवेरे 3 बजे मुझे बहुत अच्छी शौच हो गई और मुझे सवेरे 7 बजे लगा अभी क्या ज़रूरत है एनिमा लेने की। लेकिन मैं खुद ही मन ट्राई किया और यहाँ एनिमा की नड़ी भी दिखाई है कि जो पूरे अंत तक पहुँचती है। तो देखा कि जितना मैं 3 बजे शौच किया था उससे दुगना तिगना शौच ये एनिमा के द्वारा आया। तो इसलिए मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि एनिमा के बारे में लाज लज्जा न रखिए। हमारे घर के मेरे ख्याल से 15 साल के ऊपर के सभी लोगों को एनिमा की आदत डाल दे। यूँ कहे कि हमारे संडास में एनिमा का पॉट परमानेंटली फिक्स करे। और ये जो नली है ट्रांसफरेबल रहती ग्रीन के पास, जो भी वॉशरूम जाएगा अपनी अपनी नली लेके जाएगा और शौच को दूर करेगा। इसलिए यहाँ ये फ़ोटो होने की वजह से मुझे ये आपको समझाने में बड़ा आसान हो गया। फिर एक बार समझ ले कि पेन के पास साथ जिसको आउटलेट है गुरुद्वार का, वह मैल तो आसानी से निकलेगी, लेकिन ये जो मैल अभी मैंने उंगलियां रखी है ये मैल निकलना बड़ा कठिन जाता है, और ख़ास तौर पर आफ्टर द एज ऑफ 45। तो इसी के साथ मैं ये एनिमा पॉट कैसा रहता है ये आपको दिखाता हूँ। एनिमा पॉट है, इसको ये अटैचमेंट ये है और ये 5-6 फुट का ऐसा पाइप रहता है। तो हम सब एनिमा को जैसे हमारा पीने का पानी का वाटर बैग को महत्व देते हैं उसी तरह से महत्व देवे। इसमें लाज लज्जा संकोच ना रखिए और हमारी सेहत अच्छी रखिए। आज 7 दिन में कोई भी राम की आरती नहीं हुई या सीताराम हनुमान ऐसा जाप नहीं किया गया, फिर भी यह सब रामचरितमानस पर आधारित है। और ये थाली बताती है कि इसमें बैगन, कद्दू, काकड़ी, बीट, पालक, गोभी, टमाटर यह सब नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि राम वनवास में यूज़ करते थे। और हमने अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट देखे हैं। तो आओ हम सब दोपहर का खाना छोड़ें और इस खाने को अपनाएं, सवेरे की चाय छोड़ें और जूस को अपनाएं। पहले भारी जाएगा लेकिन बाद में हमें ये नया जीवन देगा, नई शक्ति देगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसे एक मॉडल रखा है कि दोपहर के खाने में हमें क्या क्या खाना है,
कैसे कैसे मिक्स करके खाना है। और ये भाई साहब की थाली देखो, ये चटनियाँ भी मैंने बताया था सवेरे कैसी बनी हैं। तो इस तरह से ये सब खाना दोपहर का है। आज का जूस पालक, धने, पुदीना, अदरक, शहद इस बात से बना है। आज 7 अगस्त। ये देखो दोपहर के चटनी का सामान, अदरक, शेंगदाने, कड़ी पत्ता, पुदीना, पालक, कोथिंबीर, ये सब से, और खोबरा भी है। तो इससे चटनी बनाई जाएगी जो हम बाद में 1 बजे आपको दिखाएंगे। 7 अगस्त है और हमको क्या क्या खाने को मिलेगा तो ये सब देख लो। अभी आप इन चीज़ों को देख लो और अपने घर इसको जास्ती मात्रा में खाने में लाओ। रोटी, तेल, शक्कर नहीं के बराबर रखो शाम तक। शाम को थोड़ी रोटी खाना है, लेकिन मसाले और घी भी अवॉइड करना है। आप बना ली ना? हाँ ये बना ली। चलो को नहीं, वो जो चाहेगा ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਠਾ ਲੈਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਰਹੋ। तो बड़ी सोच चीज बने। राधा स्वामी आयो भाई। ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ। हाँ ਬਹੂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਾਂ। बाहू बिजी होना अपना रासम बाबू जी। ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। सत्संग 9 बजे आ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੌਸਮ ਕਿੱਡਾ ਸੁਣਾ ਬਣਾ। बहुत सोहना मौसम। रासम भैन जी, राधा स्वामी साहब जी, राधा स्वामी बहुत सोहनी चीज बनी सारे। मोबाइल डिपॉजिट सारा ਆਪਣੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਸੀ। नो पार्किंग जगदी मेन लाइट का बंद सी। ਦੇਖ ਰਹਾ ਸੋਮੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛੋ ਸੈਂਟਰ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਾ ਸਾਰੀ। ਹਾਏ ਬੋਰੋ ਸੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਊ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਊ। ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। यहाँ गंज बासुंदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश में मैं जब तक सुमिरन का शिविर अटेंड कर रहा हूँ। इस शिविर में गुरुजी ने हमें बार बार जल धोती और एनीमा के बारे में सवेरे शाम करना ऐसा ज़बरदस्ती बार बार आग्रह करके कह रहे हैं। इसका उन्होंने आज हमें महत्व समझाया। वह यह कि अमेरिका अरेजुना में एक ये डॉक्टर है वॉकर नाम का, तो इसने 290 बॉडीज़
जिनका कैसे डेथ हुआ कुछ पता नहीं चलता था, तो उसका पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के अंदर कोलोन यानी गुदाशय जो बोलते उसका जब उन्होंने स्टडी किया तो वो डॉक्टर ने देखा कि बहुत सारा मल इन गुदाशय में पड़ा था और हर मल के लेयर के साथ अलग अलग रोगों की जो वायरस कहो, जंतु कहो, बैक्टीरिया कहो, उसको चिपके थे और उसके एक्सरे भी बाजू में दिखाए गए हैं। तो ऐसा इसका गुदाशय के मल का महत्व बार बार समझाते हैं और इसलिए जब भी हमें जीवन में मालूम पड़ा, चाहे 15वें साल या 16वें साल, हमें दोनों समय एनिमा लेना चाहिए, ऐसा बार बार इस संस्था का आग्रह है और इसलिए उन्होंने यह उदाहरण दिया है। ये उदाहरण कोई किताब में भी है, लेकिन यहाँ मुझे ये फ़ोटो मिली तो मैं आपको ये माइक्रो से रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखो इसमें क्या क्या डिफरेंशिएशन है, क्या क्या अपने अपने कार्य हैं, ये उसमें भी बताए गए हैं। तो जिस गुदाशय को हम वेस्ट पाइप समझते हैं वो हमारे सारे शरीर से संबंधित रहता है और सर्दी पड़ने से लेकर तो कई बीमारियों का यह घर बन जाता है। इसलिए यह मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भागे दौड़े, इनके नाम भी बता रहा हूँ कि क्या क्या कंटेंट रहता है। तो ये देखो 80 प्रकार के नहीं 70 प्रकार के कंटेंट रहते हैं और यहाँ पर यह लिखा है कि डॉक्टर यन वॉकर ने इसका अभ्यास किया और इन रोगों की जो जड़ थी वो गुदाशय में थी। यह इसका संबंध है। यहाँ जब तब सुमिरन में के खाने में ये मिर्च है और उसके अंदर पोहा युक्त मटर भरा है। फिर इसके बाद ये चने हैं और बहुत सारा वेजिटेबल है। इसी तरह ये जो जूस बनाया है या चटनी कहो, इसमें पालक है, मेथी है और अभी हम यहाँ पर 100 लोग हैं तो मैंने देखा कि 200 नींबू का रस भी इसके अंदर है। और इसी के साथ इसके साथ यह एक स्वीट डिश है। इस तरह यहाँ पर दोपहर का खाना मिलता है जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिकेट करता है। का कहना है कि सब रोगों में कैंसर सबसे पहले दुरुस्त होता है, क्योंकि 120 दिन में नई कोशिकाएं आती है और इस आहार पद्धति से जब हम भूखे रहते हैं तो हमारी वो कैंसर पेशी खा जाती है। यही करना चाहते ना। धन्यवाद साहब जी। आपकी उम्र अभी 70 साल है ना? 73 साल है और ये इनकी बीपी 450 थी, 250 थी और इनको जिंदा रहने की भी उम्मीद नहीं थी। तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में अनुभव? मतलब ये है कि ये अंकुरित खाना खाओ, जूस पियो और रोटी कम खाओ, खाना कम खाओ और सब्जी ज़्यादा खाओ तो शुगर बिल्कुल लेवल पे हो जाती है। आपका वजन भी 95 से 77 आया था, अब 77 किलो हो गया। धीरे धीरे घटते घटते 8 साल में इतना वजन घटा दिया, 18 किलो वजन कम हो गया। मेरे सगे वालों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। आता भोपळा, टमाटे, चक्री आणि गंगाफळ याचा रस आम्हाला दिला आणि दुपारी जे आता व्हेजिटेबल देणार म्हणजे मटकी किंवा मूगमध्ये हे आयटम टाकलेले असतील। इथं कणिक कमी असतं किंवा नसतंच दुपारी। आता 12 वाजता आम्हाला ते मटकी वगैरे देतील। अब प्रश्न ये है कि अगर हमसे साल भर में 20 अपराध हो गए हैं, 20 गलतियां हो गई हैं, तो 20 गलतियों को भरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो किया उसको भरना तो पड़ेगा ना।
भले आप चाहते हैं कि उसको हर एक को हम परंतु तकलीफ न हो, आप सोचे कि उससे बच जाएंगे तो आपके बस की नहीं। पर हाँ एक काम हो सकता है कि अगर 1 लाख रुपया दिया है तो 1 लाख देना तो पड़ेगा। कॉलेज के स्टूडेंट है और 3rd ईयर को पढ़ रहे हैं। इनको 5 साल से एसिडिटी थी और इस विचारधारा में आने से कम हो गई। तो तुम क्या अनुभव बताना चाहेंगे? क्योंकि मेरा जो साला है ना वो भी बहुत परेशान है 6 साल से। मुझे बहुत अच्छी राहत है, फायदा हुई है। तो मेरे साले को मैं ज़रूर कहूँगा कि तू मन लगा के शिविर कर 7 दिन का 10 दिन का मेरठ जा। थैंक यू। चिंता जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे आपकी याद करने की शक्ति या नेतृत्व की शक्ति ये आपके अंदर विकसित होगी। आप अपने जीवन में अच्छे सुगमता से आगे की ओर बढ़ सकेंगे। यही सर का कहना है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी, यहाँ पे आके सही रास्ता दिखाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें मत खोलो। अब यहाँ पर देखो 5 लेडीज टीचर लोग हैं और भारत सरकार में भी वुमेन एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा अच्छा समझा जाता है। तो हमारे टीचर लोग मन ही मन इस तरह से मंगल मैत्री कहेगी कि हम व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हमारे सभी जो 200 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको ये मालूमात करेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो माता पिता के तौर पर उन्हें भी ये आवश्यक है। इसी तरह बच्चे लोग अभी आप मेरे साथ साथ कहो, हम गूगल प्ले स्टोर से, बोलो जोर, मित्र उपक्रम डाउनलोड करेंगे। हमारे माता पिता को यह 13 मिनट की क्लिप दिखाएंगे और दिन में 2 बार उनके साथ ध्यान करवाएंगे। इसी तरह हम स्कूल में जब भी ऑफ पीरियड रहेगा तो और कोई बातें करते बजाय इस क्लिप के ऊपर चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। इस पर ड्राइंग और परीक्षा स्लोगन निकालेंगे और हम भारत माता के लिए यह साधना हमारे 3.5 ट्रिलियन पेशियों को अच्छी लगी तो यह पूरे विदिशा जिला हमारे मध्य प्रदेश में आए ऐसी शुभकामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। उत्कृष्ट माध्यमिक शाला जनबासुंदा जिला विदिशा। गंज बासुंदा उत्कृष्ट माध्यमिक स्कूल 9वीं 10वीं बच्चों का यह पायलट प्रोजेक्ट। सर आप खड़े खड़े आंखें बंद करो प्लीज, आते जाते सांस को देखो, गंभीरता से आंखें बंद करके। नौ मिनट की क्लिप है, आप ध्यान करते। 2500 साल पहले सम्राट अशोक, विदिशा की रानी, यह लोग यहाँ आए, इन्होंने स्तूप का निर्माण किया। तो उसी सांची के स्तूप के मंगल लहरों से मुझे प्रेरित होने की इच्छा थी और इसीलिए मैं रात भर यहाँ रुका और मुझे बड़ी मंगल मैत्री जागी और अब मैं विदिशा की तरफ जा रहा हूँ।
ये जो सामने है तो वो विदिशा की तरफ जाने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 2। माहिरा, तुला सोडून 8-8 दिवस दौऱ्यावर जाताना मन खूप दुःखी होतं, आतमधून सारखं रडायला येतं, पण तुझ्या वडिलाला 10 मिनिटसुद्धा मी प्रेम देऊ शकलो नाही आणि म्हणून आता जगातले वडील सुधारण्यासाठी भारत मातेनं मला ही शपथ दिली आणि म्हणून मला असं भिक्षू बनून जगभर जावंच लागेल। तुला शुभेच्छा आहेत की तू अशा आजोबाची नात आहेस की जे जगासाठी काम करत आहेत। मी तुझ्या सोबतच आहो। कल ही मुझे एक साहब ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ध्यान हैं, मित्र मेडिटेशन विपश्यना ध्यान का आग्रह क्यों। तो 2500 साल पहले सम्राट अशोक जी, उनकी चित्तवृत्तियाँ बदल गई थी। इसी तरह आज भी अगर हम डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना किरण बेदी की 1 घंटे की क्लिप देखते हैं तो उसके अंदर जो खुखार कैदी है, जो लोगों का खून पीने के लिए प्यासे है, उनकी चित्तवृत्तियाँ बदल जाती है, ऐसा हमने देखा। तो इसी का साथ लेते हुए और भारत सरकार की इस विद्या को महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों के तनाव के लिए खोज निकाली है और उसी का सहारा लेकर आज मैं यहाँ प्रिंसिपल साहब जी माध्यमिक उत्कृष्ट माध्यमिक शाला गंज बासुंदा, उनके सभी टीचर, सभी विद्यार्थी और उन बच्चों के सभी माता पिताओं को आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत माता ने 15 अगस्त 21 को मेरे गले में एक कर्तव्य की माला डाली है और वो माला है कि जग के 300 करोड़ बच्चों को तनाव से मुक्त करने के लिए उनको उनके माता पिता तक यह ध्यान पहुँचाए। और ये ध्यान गवर्नमेंट का ध्यान है। और दूसरी माला डाली है कि प्रशासनिक सुधार के लिए सभी नवनियुक्त अधिकारियों को जीवन भर विपश्यना विद्या आजीवन दी जाए। तो मैं, हे भारत माते, तुझे विनंती करता हूँ कि मेरे सब भारतवासियों को अच्छी राह पर चलने के लिए और ख़ास तौर पर यहाँ गंज बासुंदा का प्रयोग सफल होने के लिए उन सबको मंगल प्रेरणा दे, मंगल शक्ति दे। क्योंकि कल ही मैंने शिक्षण अधिकारी साहब से कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी, हम इस विद्या को 1-1.5 महीने में आजमाते हैं। उनके माता पिता को रिक्वेस्ट करते हैं और वो अच्छी लगी तो हम पूरे विदिशा जिले में, पूरे अगले साल पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू करेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी डिजिटल मीडिया आ गया है, हम हज़ारों लाखों विद्यार्थी के पास उनके माता पिता तक पहुंच सकते हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि भारत माता के लिए 1.5-2 महीने के लिए इस ध्यान को अच्छी तरह से करें, आजमाएं और अच्छे नतीजे आए तो हम इसे जग में प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साहब जी, मेरा नाम गजानन वाघ है और मैं मध्य प्रदेश में मेरा हेल्थ अच्छा रहे इसके बारे में 8 दिन सीखने के लिए आया हूँ। तो मैं ये मित्र उपक्रम 10 मिनट ध्यान करता हूँ तो मेरे मन में मंगल मैत्री जागी कि ये ध्यान पूरे मध्य प्रदेश में जाए। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आपके बहुत उपकार है। आपके यहाँ एक बड़ी अच्छी परंपरा है, नर्मदा परिक्रमा। तो हमारे हज़ारों भाई आते हैं, आपके परिक्रमा करते हैं और आपके आदिवासी लोग, आपके सभी लोग उनकी सेवा करते हैं। तो ये अच्छा देने के लिए मैं आज गंज बासुंदा में उत्कृष्ट माध्यमिक स्कूल उनके प्रिंसिपल साहब जी से मिला और उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आप इसे 1-1.5 महीना ट्राई करो, टीचर के माध्यम से, भले 2 की जगह 1 ही टाइम आप
प्रेजेंट लेने के बाद इसको बच्चों से करवा लो और इसकी मंगल शुभकामना भी करोगे और बच्चों के माध्यम से व्हाट्सएप से उनके माता पिता तक पहुंचाओ कि ऐसा ऐसा मेडिटेशन है, इससे बच्चों का ऐसा फ़ायदा होता है, आप चाहो तो करो। और फिर जो हम 1-1.5 महीने के बाद इसके रिज़ल्ट देखेंगे और आपको अगर ये रिज़ल्ट अच्छे लगे तो हम पूरे विदिशा डिस्ट्रिक्ट और पूरे मध्य प्रदेश में इसके बारे में सोचेंगे। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसे शुभ आशीर्वाद दे, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। गजानन जी, आप जो सिखाना चाह रहे हैं हमारे बच्चों को, हाँ, उसके लिए हम आपका जो स्वागत करते हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब आपको सहयोग करेंगे और जो भी आप बच्चों को सिखाएंगे उसकी जो है 1-1.5 महीने के बाद उसके रिजल्ट्स क्या हैं चलेगा, देखेंगे और अगर अच्छे लगेंगे तो फिर आगे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपका भला हो, सबका भला हो। इसलिए पकड़ दिला, मैं आणतो दुसरा आणतो।